सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, जिम दसनन माहू जीभ बेचारी। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में भी हम लोग उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं जो प्रक्षिप्त में रखे गए हैं। उसमें से हम लोग लगभग 10 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं 11वां श्लोक। और ये जो श्लोक है इसमें जो छंद है वो है उपजाति, और उपजाति छंद में वर्ण होते हैं 11। उपजाति जो छंद है वो 2 छंदों से मिलकर बना है, एक इंद्र वज्रा और दूसरा उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण लघु होता है। एक बार इंद्र वज्रा का लक्षण हम लोग देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जदोगः, और उपेंद्र वज्रा का उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा। उपजाति का भी देख लेते हैं। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजातियस्ता। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, और इन दोनों छंदों को मिल करके एक नया छंद बनाते हैं जिसका नाम है उपजाति। तो ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि जी ने कहा कि ये शाम न विद्या, जिस व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं, ना तपो, ना तप नहीं है, ना वो तपस्वी है, ना दानम, ना दान है, ना ही वो किसी को दान देता है, और ज्ञानम ना ही उसके अंदर ज्ञान है, ना शीलम, ना उसके अंदर शील है, चरित्र है, ना गुणो, ना गुण है, और ना धर्म, ना वो धर्म का पालन करता है। ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, वे ऐसे मनुष्य इस मर्त्य लोक में, इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार बनकर जी रहे हैं। पृथ्वी के भार हैं ऐसे लोग जिनमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, और ना ही गुण और धर्म। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार के रूप में है, और वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति है, तो मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो मृग के रूप में विचरण कर रहे हैं, वो पशु के रूप में विचरण कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं, वो व्यक्ति इस मनुष्य रूपी संसार में, इस मनुष्य के रूप में पशु के समान जीवित है। ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, वो इस मनुष्य के लोक में वो मानव का जीवन तो पाया है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, लेकिन वो पशुओं के जैसा जीवित है, पशुओं के जैसा वो विचरण कर रहा है। जिसमें विद्या नहीं है, जिसमें तप नहीं है, जिसमें दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो इस मनुष्य के रूप में पृथ्वी का भार है, और मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में तो है लेकिन वो पशु के जैसा व्यवहार करता है। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, और इस श्लोक में जो छंद है वो है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद के संपूर्ण चरण में होते हैं 32 वर्ण।
और एक चरण में 8 वर्ण होते हैं, ये वर्णिक छंद है। और समवर्णिक छंद है, चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। एक चरण में 8 वर्ण और संपूर्ण छंद में होते हैं 32 वर्ण। तो वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवने सोपि। भर्तृहरि जी ने कहा कि पर्वत दुर्गेषु, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, भ्रांतम भ्रमण करना, रहना, वरम अच्छा है। पहाड़ों पर घूमना, जंगलों में घूमना अच्छा है। और वो भी किसके साथ? वनचरों के साथ। जो वनचर होते हैं, जो कोल, भील, किरात इत्यादि जो होते हैं, जो वनों में विचरण करते हैं, तो ऐसे वनचरों के साथ पहाड़ों पर, पर्वतों पर घूमना, उनके साथ रहना अच्छा है। लेकिन मूर्ख जन संपर्क, मूर्खों के साथ रहना, मूर्खों के संपर्क में रहना, मूर्खों की संगत में रहना ना वरम अच्छा नहीं है। वो भी कहाँ? सुरेंद्र भवने सुआपि, इंद्र के महल में भी रहो और वहां मूर्ख साथ में रहें तो वो अच्छा नहीं। अगर इंद्र के भवन में आप रह रहे हैं, स्वर्ग लोक में रह रहे हैं, वो भी मूर्खों के साथ तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप पर्वतों पर, पहाड़ों पर, कोल, भील, किरात, वनचरों के साथ अगर आप रह रहे हैं तो भी अच्छा है। पर्वतों पर किरात के साथ रहना, कोल भील के साथ रहना, वनचरों के साथ रहना वो सही है। लेकिन इंद्र के साथ, वो भी मूर्खों के साथ रहना, ये अच्छा नहीं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह, वनचरैः सह भ्रांतम, वनचरों के साथ रहना, भ्रमण करना पर्वत दुर्ग पर, ये वरम है, अच्छा है। लेकिन सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के महल में भी रहना, उनके भवन में भी रहना, और वो भी मूर्खों के साथ, तो ना वरम, अच्छा नहीं। वनचरों के साथ पहाड़ों पर रह लीजिए, कोई बात नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन जहां मूर्ख रहे, और अगर मूर्ख इंद्र के भवन में भी रहे, इंद्र के पास भी अगर आप रह रहे हैं और वहां मूर्ख हैं, वो सही नहीं है। तो वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवने सोपि। इंद्र के भवन में रहो, इंद्र के महल में रहना, और वो भी मूर्खों के साथ, अच्छा नहीं। इससे अच्छा है कि आप पहाड़ों पर रहें, पर्वतों पर रहें, वनचरों के साथ घूमें टहलें, वो अच्छा है। लेकिन इंद्र के साथ, इंद्र के महल में आप अगर रह रहे हैं मूर्खों के साथ, तो वो अच्छा नहीं। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। और इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद है। और शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 वर्ण पर होती है यति। एक बार हम लोग लक्षण देख लेते हैं शार्दूल विक्रीडित का। सूर्या स्वैरधिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम् सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरास्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम् आकारो रुचिरास्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टेदिष्टपहारीष्टदहरौ सम्प्राप्यते देहिनां सूनु सच्चरितः
सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरस्थिरसविभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टेभीष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिनां। भरतेरी जी ने कहा कि देहिनां संप्राप्यते, मनुष्यों को ये चीजें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। देहिना संप्राप्यते, देहिनां को मनुष्यों को ये चीजें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। और कब मिलती हैं? जब हरौ तुष्टे, हरौ, हर कहते हैं भगवान शंकर और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। तो हरि का सप्तमी का रूप बनेगा हरौ। तो हरौ में जो रूप है सप्तमी का एक वचन, ये भगवान विष्णु के लिए आया है। हरौ मतलब भगवान विष्णु के तुष्टे मतलब प्रसन्न होने पर, और विष्टपहारिणी इष्ट दहरौ, विष्टपहारिणी है जो संसार का पालन पोषण करते हैं, जो संसार के दुखों को दूर करते हैं, जो संसार के कष्ट को दूर करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्यों को ये चीजें मिलती हैं। ऊपर बताएंगे तीनों लाइन में कि ये चीजें तभी मिलती हैं जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो तुष्टे भीष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिनां। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर, जो भगवान विष्णु भीष्टपहारिणी है, जो संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनके इष्ट दहरौ, ऐसे भगवान के प्रसन्न होने पर, ऐसे तुष्ट होने पर मनुष्यों को ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? सूनु सच्चरिता, सूनु मतलब पुत्र, और सच्चरित मतलब चरित्रवान, अच्छा पुत्र मिले। चरित्रवान पुत्र मिलता है कब? जब तुष्टे भीष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिनां। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही सूनु सच्चरिता मिलते हैं। पुत्र जो होगा, पुत्र चरित्रवान तभी मिलेगा जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और सती प्रियतमा, सती साध्वी, सती सावित्री प्रियतमा। प्रियतमा कैसी मिले, पत्नी कैसी मिले? सती, सती सावित्री प्रियतमा उसी को मिलती हैं जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। और स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्वामी जो मालिक है ना, वो प्रसन्न मुख वाला मिले। मालिक, जो मालिक होते हैं ना, वो जल्दी से प्रसन्न मुख वाला नहीं होते हैं। चाहे नौकर चाहे सेवक जितना भी काम कर ले, वो प्रसन्न नहीं होते अपने नौकरों से, अपने सेवकों से। तो भरतेरी जी ने कहा स्वामी ऐसा मिले, मालिक ऐसा मिले जो प्रसन्न हो, अपने नौकरों से, अपने अनुचरों से, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करे और वो प्रसन्न मुख वाला मिले। और स्निग्धं मित्रं, स्निग्ध मित्र, बड़ा प्रिय मित्र मिले, प्यारा सा मित्र मिले, अच्छा मित्र मिले। और अवंचकः परिजनो, परिजन मतलब सेवक। और नौकर कैसा मिलना चाहिए? जो अवंचक हो, जो ठगे ना अपने मालिक को, अपने स्वामी को, जो ठगे ना, ऐसा नौकर मिले। और ऐसा न ठगने वाला नौकर तभी मिल सकता है जब भगवान विष्णु की कृपा होगी। और निष्क्लेशलेशं मनः, और मन बहुत अच्छा मिले, उसमें किसी प्रकार का क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो। निष्क्लेश, क्लेश रहित, कष्ट रहित मन मिले।
और ये तभी मिलता है जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आकारो रुचिरा, आकार सुंदर चेहरा, सुंदर आकृति मिले, अच्छी बनावट वाला चेहरा मिले, सुंदर आकृति मिले, कब? जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तब। और स्थिर वैभव, धन दौलत ऐसी मिले जो चिरस्थायी हो, जो बहुत दिनों तक चले। ऐसा नहीं कि धन आज मिले और कल खत्म हो जाए, कल धनहीन मिले, धनहीन हो जाए, ऐसा नहीं। स्थिर वैभव बहुत दिन तक चलने वाला हो, धन दौलत बहुत दिन तक रहने वाली हो, ऐसा तभी संभव है जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और विद्यावदातम मुखम, विद्या से सुंदर मुख मिले, मुख हो, और मुख कैसा हो कि विद्या से सुशोभित मुख हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो, बड़ा सुंदर हो, अगर उसके अंदर विद्या नहीं है तो फिर हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि विद्या विहीना पशु भी होते हैं। तो विद्यावदाता मुखम, ऐसा मुख मिले, ऐसा व्यक्ति मिले कि जो विद्यावान हो, वो विद्या से सुशोभित हो। ये सारी चीजें तभी मिलती हैं जब हरव तुष्टे, जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एक बात फिर से देख लेते हैं कि हरव तुष्टे, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर। और वो भगवान विष्णु कैसे हैं कि विष्टपहारी, विष्टपहारी और इष्ट दहरव, जो विष्टपहारिणी है, जो कष्टों को दूर करने वाले हैं, जो संसार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर देहिना को संप्राप्य, मनुष्य को चीजें मिलती हैं। कौन सी चीजें? सूनु सच्चरित हो, पुत्र चरित्रवान हो, सती सावित्री प्रियतमा हो, स्त्री सती साध्वी हो, और स्वामी प्रसाद मुख वाला हो, अच्छा प्रसन्न मुख वाला मालिक मिले, और स्निग्धा मित्रम, प्यारा सा मित्र मिले, और अवंचका परिजना, न ठगने वाला नौकर मिले, और निष्क्लेश नेशा मना, और मन में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। आकार रुचि मिले, सुंदर आकृति वाला चेहरा हो, और स्थिर से विभव हो, धन दौलत बहुत दिनों तक रुकने वाला हो, और विद्यावदाता मुखम हो, और विद्या से सुशोभित मुख हो। ये सब तभी मिल देंगे जब भगवान विष्णु की कृपा होगी मनुष्यों पर तब। तो सूनु सच्चरिता सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखा, श्रीघामी प्रमवंचकः परिजनो, निष्क्लेशलेशं मनः, आकारो रुचिरा स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, तुष्टेभिष्टपहारिणीष्टदहरो, संप्राप्यते देहिना, सूर्या स्वैरदिमः सजौ सततगाः, साडूलविक्रीडितम्। तो मित्रों, हम लोग 13 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। 6, 7, 8 श्लोक और बचे हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और उसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी व्याकरण की, और व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी से। शुरुआत करेंगे हम लोग माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र से एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को हम लोग पढ़ते चलेंगे। और जिस तरह से हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम लोग व्याकरण की भी क्लास चलाएंगे। तो बस मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।